Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी in class third. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 मैं टीवी हूँ। यानी इस चैप्टर का नाम क्या है? मैं टीवी हूँ। तो इस चैप्टर पे हम टीवी से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जो है टीवी के क्या क्या उपयोग होते हैं, हम टीवी पर किस किस तरह के कार्यक्रम देख सकते हैं। ये पार्ट इस बारे में दिया गया है। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ पहेलियां दी गई है, उन्हें हम सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहेलियां बूझो तथा सही उत्तर के लिए स्टिकर चिपकाओ। यानी यहाँ पर एक पहेली दे रखी है, आपको पहले इसका उत्तर देना है और उसके बाद स्टिकर चिपकाना है। स्टिकर कहाँ पर मिलेगा आपको? जो आपकी बुक है उसके सबसे पीछे वाले पेज पर आपको स्टिकर मिल जाएगा। फर्स्ट है, विज्ञान का नया चमत्कार सदा बढ़ाता सबका ज्ञान, खेल तमाशे नाटक फिल्में और दिखाता नित्य समाचार, बूझो तो भैया मैं हूं कौन, जो आता सबके इतना काम। यानी कि ये कौन हो सकता है? ये कह रहा है कि मैं विज्ञान का एक नया चमत्कार हूं और सभी का हमेशा मैं ज्ञान बढ़ाता रहता हूँ, खेल तमाशे नाटक फिल्में और दिखाता हूँ और हमेशा रोज नए नित्य समाचार यानी नए समाचार दिखाता हूँ। बूझो तो भैया मैं हूं कौन, यानी बताओ कि मैं कौन हूँ। जो आता सबके इतना काम, यानी आप बता सकते हो कि मैं जो इतना सबके काम आता हूँ, मैं हूँ कौन? तो इसका उत्तर होगा टीवी। क्या होगा इसका उत्तर? टीवी। जैसे अपन टीवी में नहीं देखते और बहुत सारी नाटकें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा टीवी। यहाँ पर आपको टीवी का क्या करना है? स्टिकर चिपकाना है। स्टिकर आपको आपकी जो बुक है उसमें पीछे से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है, पैर नहीं पर चलती है, कभी न राह बदलती है, सबको समय बताती है, सदा ही चलती जाती है। तो ये कौन है जिसके पैर नहीं है पर हमेशा चलती रहती है, कभी भी अपनी राह नहीं बदलती, अपना रास्ता नहीं बदलती और सबको समय बताती है और सदा ही चलती रहती है? तो ये होगी घड़ी। तो यहाँ पर आपको घड़ी का स्टिकर चिपकाना है। इसका राइट आंसर होगा घड़ी। ओके, इसका राइट आंसर होगा घड़ी। अब नेक्स्ट, और आपको घड़ी का स्टिकर चिपकाना है। यहाँ पर आपको पता है घड़ी का स्टिकर कहाँ मिलेगा? आपका जो बुक है उसमें आपको पीछे मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। परवेश को अपना मनपसंद कार्टून टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता है। तो एक परवेश नाम का लड़का है, उसे अपना मनपसंद जो कार्टून है वो टीवी पर देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। टीवी मनोरंजन ही नहीं, ज्ञानवर्धन का साधन भी है। ज्ञानवर्धन का अर्थ होता है ज्ञान बढ़ाने वाला। तो जो टीवी होता है वो मनोरंजन नहीं देता, हमारा ज्ञान भी बढ़ाता है, ज्ञान बढ़ाने का साधन है, माध्यम है। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, यानी सदाबहार गीत यानी जो हमेशा से चलते आए हैं, सुनते आए हैं गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली जानकारी एवं नित्य नए समाचार टीवी हम तक पहुंचाता है। तो आपके घरों में भी टीवी आप देखते हो। आप सबसे ज्यादा बच्चे क्या देखते हैं? कार्टून देखना पसंद करते हैं। उसके साथ ही साथ हम फिल्में देखते हैं और अलग रोचक कार्यक्रम देखते हैं, सदाबहार गीत को भी सुनते हैं और कई जानकारी देने वाली जानकारियों यानी ज्ञानवर्धक जानकारियों को भी सुनते हैं। अब चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। 8 साल का परवेश टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। लगातार टीवी देखते हुए परवेश को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। तो परवेश नाम का एक लड़का है, वो टीवी पर अपना मनपसंद यानी उसको जो अच्छा लगता है वो कार्टून देख रहा था और वो लगातार लगभग 4 घंटों से जो है टीवी देख रहा था। तभी मम्मी की आवाज आई, परवेश टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। तो परवेश की माँ ने देखा कि जो परवेश है वो 4 घंटों से लगातार अपना मनपसंद कार्टून देख रहा है। तो परवेश की मम्मी ने उसको आवाज लगाई और बोला कि परवेश तुम टीवी बंद कर दो और दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। उसके बाद परवेश ने जो है बेमन से यानी बिना मन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। ठीक है, उसका मन नहीं था बंद करने का, उसने बेमन से यानी बिना मन से जो टीवी बंद कर दिया और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, आवाज टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, परवेश मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। तो जब परवेश खाना खा रहा था तो उसको एक आवाज सुनाई दी और जब उसने ध्यान से देखा तो आवाज जो है वो टीवी से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? टीवी से। टीवी कह रहा था कि परवेश मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा टीवी ने परवेश से कहा। तो परवेश बोलता है, अरे तुम बोल भी सकते हो,
परवेज ने अचंभित होते हुए कहा। अचंभित का अर्थ होता है हैरान होते हुए। तो ऐसा बोला परवेज ने। तो फिर टीवी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो? टीवी ने परवेज से पूछा। तो ऐसा पूछा टीवी ने कि मैं कुछ अपने बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या तुम जानना चाहते हो क्या? तो जो टीवी है उसने परवेज से पूछा। तो परवेज बोलता है, हाँ क्यों नहीं। परवेज ने उत्सुकता से जो है जवाब में कहा, उत्सुकता से कहा यानी खुश होकर कहा। तो टीवी बोलता है, लो सुनो, मैं आधुनिक भारत का एक अनोखा चमत्कार हूँ। चमत्कार का अर्थ होता है जो अनोखा, अनोखा का जो अर्थ होता है वो होता है विचित्र, यानी अलग तरह का जो है चमत्कार हूँ। चमत्कार अपन बोलते हैं ना, मैजिक एक तरह का। मुझे बनाया था J.L. बेयर्ड ने। तो टीवी को किसने बनाया था सबसे पहले दुनिया में? J.L. बेयर्ड ने। उन्होंने जो है टीवी को बनाया था। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज इतना सुंदर नहीं लगता था। तब मेरे पास बहुत ज्यादा चैनल भी नहीं थे। तो वो क्या बोल रहा है कि उस टाइम मेरे पास ज्यादा यानी अधिक चैनल भी नहीं थे। आज अपन जो टीवी देखते हैं उसमें आपको सैकड़ों चैनल दिखते हैं, हर तरह के। जो एक जैसे आपको देख सकते हो कार्टून के आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, न्यूज के बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। तो जो है परवेज को बोल रहा है टीवी कि मैं जो है पहले इतना जो है मेरा आकार बहुत बड़ा होता था और मैं आज इतना सुंदर भी नहीं था, पर जो मेरे पास बहुत ज्यादा टीवी के चैनल भी नहीं थे और जो मुझे चलाने के लिए लोगों को बार बार अपनी छत पर जाकर एंटीना भी घुमाना पड़ता था, पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल हैं। तो उसके पास पहले ज्यादा चैनल नहीं थे और मेरे को चलाने के लिए जो लोग थे वो बार बार जाकर जो अपनी छत पर एंटीना घुमाते थे। आजकल एंटीना वाले टीवी नहीं होते, पहले हुआ करते थे। तो जब एंटीना जो है उससे पकड़ता नहीं था नेटवर्क, तो फिर टीवी नहीं चलता था। तो लोग छत पर जाके क्या करते थे, एंटीना घुमाते थे। पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने वाला, है ना। तो अपन मनोरंजन का क्या होता है अर्थ, मन को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल है, यानी बहुत सारे चैनल है, थाउजेंड्स चैनल है। सैकड़ों का अर्थ क्या हो गया, थाउजेंड्स। दिखने में भी मैं अब पहले की तुलना में काफी चुस्त, पतला व सुंदर हूँ। तो टीवी बोल रहा है कि जैसे पहले मैं को बनाया था J.L. बेयर्ड ने, तब मैं कैसा था, आकार में बहुत बड़ा था, पर आज मैं कैसा हूँ, काफी चुस्त हूँ, पतला हूँ और सुंदर लगता हूँ। अब देखो ये रहा परवेज, ये जो टीवी है एकदम पतला दिख रहा है और जो है परवेज से बातें कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। तो जो टीवी है वो परवेज से बोल रहा है कि जो तुम मनपसंद अपने कार्टून्स देखते हो, मुझे तुम्हें वो बताना बेहद जो है अच्छा लगता है। बेहद का मतलब बहुत ज्यादा। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो क्या बोल रहा है अब टीवी कि जब तुम मुझ पर जो है मैच देखते हो और जब गोल होता है, जैसे अपन देखते हैं ना मैच, फुटबॉल का मैच और गोल होता है, या फिर क्रिकेट देखते हैं उसमें चौके छक्के जब क्रिकेटर लगाता है, तो जो देखने वाले थे वो क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, यानी टीवी बोलता है मैं भी बहुत खुश होता हूँ। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम। अब कार्यक्रम क्या होता है, टीवी पर आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कार्यक्रम बोलते हैं। सदाबहार गीत, सदाबहार गीत यानी जो हमेशा से सुनते हम आ रहे हैं वो सदाबहार गीत। ज्ञानवर्धक जानकारी यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली जानकारी। नित्य नवीन समाचार यानी जो रोज के नए समाचार होते हैं, जो न्यूज होती है वो रोज नई होती है। तो नित्य नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। अब जब कभी भी उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। संसार यानी दुनिया, यानी जो मनोरंजन हो गया, मन को प्रसन्न करने वाली जो दुनिया है यानी मनोरंजन का जो संसार है उसमें खो जाओ। फिर टीवी बोलता है, मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध करवाता हूँ मेरे द्वारा। जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्यों के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब तुम उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद रख पाते हो। यानी आपने देखा होगा आज अपन जो भी पढ़ते हैं टीवी की मदद से भी अपन पढ़ सकते हैं। विषयों का मतलब यहाँ पर होता है सब्जेक्ट्स, जैसे आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, मैथ्स का है, ईवीएस का है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट। तो टीवी बोल रहा है परवेश से कि मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध करवाता हूँ और मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्य के माध्यम से, दृश्य के माध्यम यानी माध्यम का अर्थ होता है के द्वारा, और दृश्य यानी फोटोज के द्वारा जब तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब तुम उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद रख पाते हो, है ना। जब अपन कोई पाठ को देखकर उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखकर पढ़ते तो हमें जो है ज्यादा समझ आता है। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। तो टीवी परवेश से कहता है कि आज के समय में मैं लगभग हर घर में मिलूंगा।
मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। तो कैसा हूं मैं मनोरंजन का जो है सबसे लोकप्रिय यानी लोगों को पसंद, और सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, वो साधन हूँ। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ। तो ये बोल रहा है कौन, जो टीवी है वो बोल रहा है कि विज्ञापन। अब विज्ञापन क्या होते हैं? विज्ञापन होता है किसी वस्तु की जो है विशेषता बताना। जैसे अपन टीवी देखते हैं उस पर ऐड आते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं जिसको अपन विज्ञापन, इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट और हिंदी में बोलते हैं अपन विज्ञापन। तो क्या होता है विज्ञापन? किसी अपन को कोई चीज के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी जो है विशेषता बताते हैं। जैसे कंपनी वाला ऐड देता है, जैसे अपन कोई साबुन की ऐड देखते हैं तो उसके बारे में अपन को क्या मिलती है, कुछ ना कुछ विशेषता है वो बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन। विज्ञापन हर किसी का हो सकता है, कार का हो सकता है, पेन का हो सकता है, किसी की तरह का भी विज्ञापन हो सकता है। तो विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पाद, अब उत्पाद क्या होते हैं? वस्तुएं, चीजें, उनकी जानकारी भी देता हूँ। मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। तो अब परवेश से टीवी बोल रहा है कि जब मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे ज्यादा देखने लगते हो तो तुम्हारे माता पिता के लिए मैं एक क्या बन जाता हूँ? मुसीबत बन जाता हूँ। मुझे ज्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं। वे अपनी जगह बिल्कुल सही है, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा है टीवी का, यहाँ पर एक सेटअप बॉक्स लगा हुआ है और टीवी कौन सी है? पतली है एकदम, है ना, जो दीवार वाली टीवी है वो वाली है। अब देखो, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े, तुम्हें पता है। तो अब क्या बोल रहे हैं टीवी परवेश से कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। कैसे पड़ेगी? जब ज्यादा देखेंगे तो डांट पड़ती है, इसलिए ऐसा टीवी बोल रहा है। मुझे पता है जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं भी वो बोलता है तुम्हें पता है, वो परवेश से बोल रहा है टीवी कि तुम्हें पता है जब तुम मुझे बहुत ज्यादा देखते हो तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत पड़ती है, चलो मेरी छोड़ो। अब बोल रहा है टीवी परवेश से कि चलो मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का तो ध्यान रखो। अगर तुम मुझे बहुत ज्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आंखों की ज्योति कमजोर हो जाएगी। ज्योति यानी रोशनी, जो अपनी आंखों की रोशनी होती है, आई साइट जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा टीवी देखने से क्या हो जाती है? कमजोर हो जाएगी। फिर वो टीवी बोलता है सुनो परवेश, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। क्या शिकायत? अब देखते हैं। तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो? मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि अनेक चैनलों पर विभिन्न कार्यक्रम हैं जो ना केवल तुम्हें अनोखी जानकारियां भी प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। तो जो परवेश है उससे टीवी बोल रहा है कि मुझे तुमसे एक शिकायत भी है, यानी तुम सभी बच्चों से एक शिकायत है कि तुम लोग जो है मुझ पर केवल कार्टून ये क्यों देखते हो? तुम मेरे पास हिस्ट्री यानी जो इतिहास के चैनल्स होते हैं, जो डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी क्या होती है? जिसमें अपन बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वो होती है डिस्कवरी। नेशनल ज्योग्राफी पर अपन बहुत सारे चैनल्स अपन को देखने को मिलते हैं, वो वाले चैनल तुम क्यों नहीं देखते हो? जो ना केवल तुम्हें जो है अनोखी जानकारी यानी अलग अलग तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं बल्कि तुम्हारा ज्ञान यानी नॉलेज भी बढ़ाते हैं। फिर बोलता है इसलिए मित्र, अब टीवी आगे क्या बोलता है देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, टीवी देखते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप ये बता सकते हो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे हमें टीवी से दूर बैठना चाहिए, है ना, जो उसकी वॉल्यूम उसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अब देखो आगे क्या बोलता है टीवी, इसलिए मित्र मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान, कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। इसलिए टीवी क्या बोल रहा है सभी बच्चों से, आप बच्चों से, कि मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान, कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। तो ये बात हमें जो है टीवी की हमेशा याद रखनी चाहिए। पढ़ाई करनी है, टीवी अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह, तो आपको दो पढ़ाई भी करनी चाहिए और टीवी भी देखनी चाहिए। और कार्यक्रम यानी जो वही देखना चाहिए, कार्यक्रम वही देखे जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके जो है शब्दर्थ वो देख लेते हैं। शब्दर्थ है पहला बेमन, बेमन का अर्थ होता है बिना मन के। फिर सेकंड है अचंभित, अचंभित का अर्थ होता है चकित या हैरान। फिर है अनोखा, अनोखा का अर्थ होता है विचित्र। उसके बाद ज्यादा, ज्यादा का अर्थ होता है अधिक, तो ज्यादा का अर्थ होता है अधिक। मनोरंजन यानी मनोरंजक यानी मन को प्रसन्न करने वाला, बेहद यानी बहुत ज्यादा, कार्यक्रम यानी टीवी पर आने वाले प्रोग्राम, संसार यानी दुनिया, माध्यम से यानी के द्वारा,
लोकप्रिय यानी लोकप्रिय का अर्थ होता है लोगों को पसंद। सुलभ का अर्थ होता है आसानी से प्राप्त। विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना। जैसे अपन विज्ञापन देखते हैं तो किसी वस्तु की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है। विज्ञापन में क्या होता है, कभी भी किसी चीज की विशेषता बताई जाएगी, उसकी हानियां कभी नहीं दिखाई जाएगी, आपको उसकी विशेषता बताई जाएगी और लोगों को जानकारी दी जाएगी। उत्पाद का अर्थ होता है वस्तुएं और ज्योति का अर्थ होता है रोशनी। ठीक है, ये आपके जो है शब्दर्थ हो गए। अब एक बात, शब्दर्थ करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ श्रुति दे के शब्द दे रखे हैं, आपको वो शब्द करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किस तरह से काम करोगे, सबसे पहले लिखोगे कक्षा कार्य। क्या लिखेंगे हम, कक्षा कार्य, कक्षा कार्य। उसके बाद लिखेंगे पाठ 6, पाठ 6 मैं टीवी हूं, मैं टीवी हूं, मैं टीवी हूं। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे श्रुति लेख। यहाँ पे श्रुत लेख लिखा है, आप लिखेंगे श्रुति लेख। उसके बाद फर्स्ट नंबर लिखेंगे कार्टून, सेकंड नंबर लिखेंगे मनपसंद, तीसरे नंबर पर लिखेंगे चौके छक्के, चौथे नंबर पर लिखेंगे उपलब्ध, पांचवें नंबर पर लिखेंगे डिस्कवरी, छठे नंबर पर लिखेंगे कार्यक्रम, सातवें नंबर पर लिखेंगे लोकप्रिय, आठवें नंबर पर लिखेंगे विज्ञापन और 90वें नंबर पर लिखेंगे अचंभित। इस तरीके से आपको जो है श्रुति लेख के शब्द लिखने हैं। वो शब्दों को लिखने के बाद आपको जो है कक्षा कार्य करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके क्या हो गए, जो श्रुति लेख के शब्द है वो, और शब्दार्थ हो गए 14। कुल मिला के 14 जो है आपके शब्दार्थ हो गए। तो ये दोनों ही आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। किस तरह से करना है, पार्ट 5 हमने कर लिया था, उसके बाद पूरा करने के बाद आप न्यू पेज से लिखोगे कक्षा कार्य, पार्ट 6 लिखोगे मैं टीवी हूँ, उसके बाद श्रुति लेख के शब्द करोगे। फर्स्ट नंबर क्या करना है, श्रुति लेख के शब्द, और सेकंड नंबर पर आपको शब्दार्थ करने हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत ही जो है अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, टीवी के बारे में पढ़ा कि टीवी पर हम क्या क्या देख सकते हैं, टीवी हमें क्या क्या जानकारी देता है, टीवी हमें कितनी देखनी चाहिए, और टीवी से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, और टीवी को किसने बनाया था। तो टीवी को किसने बनाया था, जैसा कि हमने पढ़ा था, टीवी को किसने बनाया, J.L. बेयर्ड ने। किसने, J.L. बेयर्ड ने जो है टीवी को बनाया था, उसका आविष्कार किया था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।